बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। तालिबान के हवाले से ख़बरें हैं, अफ़गान के हवाले से ख़बरें हैं और एक नई टेक्नोलॉजी हॉलीवुड से इंस्पायर होके जो तीसरी ताकत है, दहशतगर्दों की जो ताकत है, जो आम सिविलियंस को निशाना बनाती है, जो बस स्टॉप पे खड़े लोगों को निशाना बनाती है, जो अस्पतालों के एमरजेंसी वार्ड को निशाना बनाती है, उन्होंने वो टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की है और जिसको अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो आम 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 लोगों के पास नहीं हो सकती। ख़ास ख़ास वो टेक्नोलॉजी है, वो कौन सी साख्त है वो बमों की जो उनको अब मिल चुकी है, जिसके लिए अब कोई ख़तरे खुतरे की ज़रूरत नहीं, किसी भी जगह पर धमाका किया जा सकता है, किसी भी प्लानिंग के बगैर। कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए, इस नई टेक्नोलॉजी को जो वो इस्तेमाल अब करने जा रहे हैं कि उसके लिए कोई कई सालों पहले कोई प्लानिंग की जाए, किसी शख्स को तैयार किया जाए खुदकुश हमले के लिए, फिर उसकी मेन ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसको जन्नत की टिकटें दिखाई जाएं, उसको जन्नत की चिड़ियाँ दिखाई जाएं, उसको फिर क्या क्या दिखाया जाए, उन आयतों की तफसीरात इस तरह की बताई जाएँ कि वो शख्स फिर आप आखिर में अपने आप को एक धमाका किस मवाद से फाड़ने के लिए तैयार हो। नहीं, ये एक नई टेक्निक है जी। ये टेक्निक से मैंने आपको आगाह करना है, जो मेरे लिए बहुत कमाल थी। मैंने तो हॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर वो देखा था, तो पता चल रहा है हॉलीवुड की मूवीज़ कौन देखता है, उसकी इंस्पिरेशन कौन पकड़ता है और फिर उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें, इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। लेकिन मैं अफ़गान हालात से मुतल्लिक आपको भी सबसे पहले बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कमेंट से रिलेटेड एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखें, मैं अपनी वीडियोज़ में वंस फॉर ऑल है, मैं अपनी वीडियोस में कोशिश करता हूँ कि दुनिया में जिन ममालिक के ऊपर जुल्म रवा रखा गया है, उन ममालिक के हालात से मुतल्लिक आपको अपडेट करूँ। मुझे किसी ज़ात के साथ अनथी नहीं करें। देखें, हम अरब के ख़िलाफ़ बहुत बहुत ख़बरें देते हैं उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। अच्छा, हम अमेरिकन पॉलिसीज़, यूरोपियन पॉलिसीज़, रशियन पॉलिसीज़, इन सब के ख़िलाफ़ बहुत आवाज़ बुलंद करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ हैं। अच्छा, हम इज़राइल की पॉलिसी रिगार्डिंग फ़लस्तीन के मतलब बहुत रिपोर्ट करते हैं, इसका ये मतलब नहीं हम ज्यूज़ के ख़िलाफ़ हैं। हम इंडिया के ऊपर इतनी ख़बरें बनाते हैं, हम इंडिया के ऊपर इतनी ख़बरें आपके साथ शेयर करते हैं, उनके कल्चर से मुतल्लिक जो चल रहा है उधर, जो असल मस्क शुदा चेहरा है, तो हमने कश्मीर को भी तो देखना है, मज़लूमियत को भी तो देखना है ना। तो इसका मतलब ही नहीं हम हिंदुओं के ख़िलाफ़ हैं, हमारे दोस्त हैं, हम ज़िंदगी बहुत अरसे से इकट्ठे रह रहे हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को बहुत आप ज़हन में रखिएगा। इसी तरह अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक मुझे बहुत से कमेंट से मिल रहा है कि जैसे मैं कोई तालिबान को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे पता नहीं, अगर मैं ईरान को कहता हूँ तो मुझे कहा जाता है कि को मैं शियाइज़म को सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं कोई, प्लीज़ मेरे ज़ात के साथ मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं आप लोगों की, मैंने जब रिक्वेस्ट की हुई आपसे मुझे कमेंट्स में करो, तो मैं वो कमेंट सुनता हूँ, तो काइंडली मुझे नत्थी ना करें। आप मुझे उस तालिबान का सपोर्टर कह रहे हैं। सर मैं पाकिस्तान से हूँ, ये आपने जहन में रखना है। जितनी डेली बेसिस पर लाशें मैंने उठाई हैं ना पाकिस्तान में, 2013, 14, 15 तक, APS के वाक़े तक, जितनी डेली बेसिस, मैं खुद था उस APS में, उस वाक़े पे मैं खुद मौजूद था। मैंने वो मासूमों के घरों के अंदर क्या हूँ, मैंने ये सब दहशतगर्दियाँ देखी हुई हैं। मैंने ऑपरेशन राह रास्त, राह निजात, ज़रबे आज़, मैंने फील्ड में जाके कवर किया हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं? हाँ, मैं आपकी मर्ज़ी की ख़बर आपके साथ नहीं शेयर कर सकता। मैं हकीकत, जो मुझे लगा हकीकत, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप तालिबान की किसी कार्रवाई को तालिबान ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, उसको आप तालिबान के साथ अटैच करेंगे ना, तो मैं बोलूँगा भाई उन्होंने नहीं माना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ। आप तीसरी ताकत को कोई कवर देने की कोशिश करेंगे, दाइश को, आईसिस को, कि मैं उस तीसरी ताकत का जिक्र कर रहा हूँ जो हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क है, मेरी नज़र में नहीं है। मेरी नज़र में इनके पीछे वो सुपर पावर्स ही हैं, वो ताकतें ही हैं जिनका इंटरेस्ट है इस इलाके के अंदर। वो है तीसरी ताकत जो आम पब्लिक को निशाना बनाती है। तो प्लीज़ मुझे नत्थी ना करें, मेरे साथ फतवे ना लगाएं आप प्लीज़। तो सबसे पहले मेरी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, ठीक है? अच्छा, मैं अब डिटेल्स में आता हूँ, कोशिश करें मेरी इस बात को आप प्लीज़ अंडरस्टैंड ज़रूर कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है, ठीक है?
मैं उन तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों को जानता हूँ, इधर मारने के बाद पनाह अफगानिस्तान में लेते हैं। ठीक है, मैं तालिबान मेरे लिए क्या है ये मैं ही जानता हूँ। अच्छा, बहरहाल सिर्फ रिक्वेस्ट है कि फतवा वतवा ना ही लगाया करें, तो रिक्वेस्ट है। बाकी आपके कमेंट्स बड़े ज़बरदस्त आते हैं, कुछ तो कमाल ही आते हैं, आउट ऑफ द ब्लू आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कमाल है। डिटेल्स जी मैंने आपके साथ जो इस वीडियो के अंदर मैंने शेयर करनी है वो मैंने ये करनी है कि नादिर शाह अमीरी नाम का एक बैडमिंटन का प्लेयर है, हिरात से इसका ताल्लुक था। इतवार की रात को उसको गोलियाँ मार दी गई। ये रोशन चेहरा था अफगानिस्तान का, चमकता हुआ चेहरा था अफगानिस्तान का, जिसको दहशत गर्दों ने मारा है। अफगान हुकूमत, अशरफ गनी कह रहा है ये तालिबान का काम। तालिबान कहते हैं हमारा काम नहीं, हमने नहीं मारा। तो किसने मारा? तो मैं तालिबान के ऊपर क्यों डालूं जब वो कह रहे हैं हमने नहीं मारा? और जो जहां उन्होंने मारा होता है वो भी हरी डिटेल बताता हूं भी मैं आपको, तो मैं क्यों कहूं? तो वो तीसरी ताकत क्यों नहीं कर रहा जो नया स्टाइल से अब बम भी लगाएगी? वो मैं आखिर में आपके आना है मैंने उस तक, प्लीज़। तो ये नादिर शाह अमीरी को मैंने कंट्रोल ज़रूर करना था, मैंने इसका अफसोस ज़रूर करना। क्या खूबसूरत जवान, क्या खूबसूरत जवान नादिर शाह अमीरी, इसको गूगल करें आपको पता चले इतना इतना शेर जवान लोग खा गए। ये दहशतगर्द, ये दहशतगर्द हर लिहाज से मुसलमान मर रहा है। तालिबान का मर रहा है तो मुसलमान मर रहा है, अफगान का मर रहा है तो मुसलमान मर रहा है, आम पब्लिक मर रही है तो मुसलमान मर रही है। तो गम ना करें हम लोग, किसी भी इंसान, मुसलमान के लिए नहीं, किसी भी इंसान के लिए तकलीफ दे बात है भाई ये, किसी भी इंसान के लिए। कल जो 2 बच्चियां हैं जो फिल्म प्रोडक्शन से रिलेटेड थी, जिनको मारा गया, जिस डिवाइस के साथ मारा गया, मैंने वही आपको बतानी है। ऐसे थोड़ी खबर दे के आगे चले गए, मैं आपको उसका वो भी बताऊंगा कि उसका बाद में क्या चल रहा है। अच्छा जी, तालिबान ने हिरात प्रोविंस पे जी कब्ज़ा किया है, ओबा डिस्ट्रिक्ट ओबा, और इसकी तबाहल पुलिस की गाड़ियाँ और फ़ौज की गाड़ियाँ दर्जनों इधर दिखाई जा रही हैं। फ़ौज की बख्तरबंद गाड़ियाँ की फुटेज इधर साथ है, और तालिबान का परचम लहराने का पूरी पासिंग आउट के साथ इस जगह पर हिरात प्रोविंस का ओबा शहर। ठीक है, मैं सूबों पे तालिबान की हुकूमतों की बात नहीं करता, मैं डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहा हूँ। प्लीज़ इसको भी ज़रा ध्यान के अंदर रखिएगा। मुझे किसी ने कमेंट में कहा था कि इतने सूबे आपने कवर करा दिए। मैं सूबे नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहा हूँ। अफगानिस्तान का नक्शा देखें ना, कितने हैं, कितने सूबे हैं और कितने उसके डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सूबा हिरात ओबा का मैं आपको बता रहा हूँ कि तालिबान ने यह परचम लाया, तबाहाली की दास्तानें इधर नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, दूसरी तालिबान की एक्टिविटी पिछले चंद घंटों की मैं बात बता रहा हूँ। पूर्वी सागर प्रोविंस है जी, गौहर डिस्ट्रिक्ट है। सरकारी इमारतों पे कब्ज़ा दिखाया है तालिबान का, बड़ी बड़ी इमारतें, मुझे तो कोई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह लग रही है, या मुझे कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट लग रहा है। उसका इम्पैक्ट ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने जो देखा ना, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट्स हैं या कोई बहुत ही बड़ा सेक्रेटेरिएट होगा जिस पे तालिबान का ये कब्ज़ा नज़र आ रहा है। सागर प्रोविंस है और गौहर डिस्ट्रिक्ट, और तबाहाल फ़ौजी गाड़ियाँ यहाँ भी नज़र आ रही हैं, और बड़ी बड़ी इमारतें जिस पर तालिबान के कब्ज़े की ये फुटेजेस साथ हैं, वीडियो के साथ। फराह का इलाका है जी, इधर तो कमाल हो गया, फ़ौजी यूनिफॉर्म्स के अंदर और आर्मी के ये रख के, और कुछ उसमें मुझे ऐसे भी लोग रहेंगे जो मेरे ख्याल है कि अफ़गान की सीक्रेट सर्विस के थे। दर्जनों यूनिफॉर्म के साथ तालिबान ने उनको पकड़ा है और उन्होंने सरेंडर किया है, अमरीकी असले के साथ उन्होंने सरेंडर किया है, माफ़िया मांग रहे हैं, फ़र्दर ज़िंदगी में आगे तालिबान के ख़िलाफ़ ना लड़ने के वादे वईद किए जा रहे हैं, और यूनिफॉर्म उन्होंने पहनी हुई है। और आखिर में जी वो नई टेक्नोलॉजी जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, कमाल हो गया। मैं गूगल करता रहा, तो जब मैंने गूगल किया ये टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, तो मैं पता ये तो मैंने हॉलीवुड में देखा था। इसको कहते हैं जी स्टिकी बॉम्ब्स, चिपचिपा बॉम्ब। जब मैंने उर्दू ट्रांसलेट किया, मैं ये स्टिकी बॉम्ब क्या होता है, मैंने कहा चिपचिपा बॉम्ब। डिवाइस पकड़े जी, उस पर रिमोट लगाया, टाइमर लगाया, राह चलते हुए किसी भी गाड़ी के साथ चिपका दें बस। अब जिस मंजिल पे जाके आपको उसको फोड़ना है ना, क्लिक करें, फूट जाएगा, या डिवाइस की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे उसके ऊपर लोड आया ना, उसको चिपका दिया ना उसकी बॉडी के साथ। अब कोई दुनिया में ऐसा शख्स है जो अपनी गाड़ी को नीचे से जाके देखता हो कि मेरी गाड़ी सेफ है कि नहीं? सिर्फ प्रेस करें, हॉलीवुड की बारहा फिल्में, अब तो लॉलीवुड की भी फिल्में ऐसी बनी हुई कि सिर्फ चिपकाया नहीं और वो बॉम्ब ब्लास्ट। ये 2 मिनी वैन्स पे हुआ अभी जो काबुल में हुए ना, 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसमें 7 अफराद जहाँ बाग हुए हैं और 6 शदीद ज़ख्मी अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, और जो जहाँ बाग उनमें से किसी की लाश की शिनाख्त नहीं हो पा रही। ये दोनों के दोनों काम स्टिकी बम की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है।
अब ये स्टिकी बॉम्ब तीसरी ताकत इस्तेमाल कर रही, और तीसरी ताकत के तमाम इशारे और इशारिये मैं आपको बता चुका हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।